रीजनिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, वर्बल रीजनिंग, नंबर दो, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग को हिंदी में अभाषिक तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से भाषिक तर्क शक्ति, जिसको हम भाषा के माध्यम से सीखते हैं, उसको हम भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। जिसको हम फिगर या चित्र या आकृतियों के माध्यम से सीखते हैं, उसे हम अभाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। अर्थात भाषा के माध्यम से जो हम सीखते हैं उसमें शब्द, अक्षर या संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। संख्या या अंक भी कह सकते हैं। और अभाषिक तर्क शक्ति में हम लोग आकृति के माध्यम से या चित्र के माध्यम से या इंग्लिश में कह सकते हैं फिगर के माध्यम से हम नॉन वर्बल रीजनिंग या अभाषिक तर्क शक्ति को हम लोग सीखते हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग को अभाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। वर्बल रीजनिंग में अर्थात भाषिक तर्क शक्ति में हम किसी भाषा के द्वारा यह या ऐसे कह सकते हैं कि भाषिक तर्क शक्ति में हम शब्दों, अक्षरों और संख्या या अंक के माध्यम से सीखते हैं, जबकि अभाषिक तर्क शक्ति में आकृति, चित्र या फिगर के माध्यम से सीखते हैं। भाषिक तर्क शक्ति सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। भाषिक तर्क शक्ति के अंतर्गत आने वाला चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो हमारा वर्गीकरण चैप्टर है। वर्गीकरण चैप्टर है जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भाषिक तर्क शक्ति और अभाषिक तर्क शक्ति हमने बताया, रीजनिंग दो प्रकार की होती है। हम सबसे पहले भाषिक तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अभाषिक तर्क शक्ति को बाद में पढ़ेंगे। भाषिक तर्क शक्ति के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वर्गीकरण है, जिसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, या कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है, या उस चैप्टर का अर्थ क्या है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम सभी लोग वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है विजातीय पदों को छांटना या बेमेल पदों को छांटना, या फाइंड वन आउट, या विषम पदों को छांटना, अलग करना, पृथक करना इत्यादि होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजातीय पदों को छांटिए, या बेमेल पदों को छांटिए, या विषम पदों को छांटिए, या फाइंड वन आउट, इस लैंग्वेज में मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। इसका वर्गीकरण का अर्थ होता है विजातीय छांटना।
विजाति छांटना, या इसका और अन्य नाम भी हो सकता है बेमेल छांटना, बेमेल छांटना, या भिन्न पदों को छांटना, या विषम पदों को छांटना, या फाइंड द ऑड वन आउट, या अलग करना, समूह से अलग करना, या समूह से पृथक करना। यहाँ के समूह लिख लेंगे, सही रहेगा। समूह से अलग करना या समूह से पृथक करना। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में इन्हीं लैंग्वेजों पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 लैंग्वेजों पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन का अर्थ हो गया कि विजाति पदों को छांटना, या बेमेल पदों को छांटना, या भिन्न पदों को छांटना, या विषम पदों को छांटना, या फाइंड द ऑड वन आउट, या समूह से अलग करना, या समूह से पृथक करना है। यह इसका अन्य नाम हो गया। वर्गीकरण का परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है या डिफिनेशन क्या है? वर्गीकरण का डिफिनेशन क्या है? तो वर्गीकरण का डिफिनेशन ये है, किसी समूह, श्रेणी या वर्ग में दिए गए तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इस प्रकार से इसका डिफिनेशन ये हो गया, परिभाषा क्या हो गया वर्गीकरण का? किसी समूह, श्रेणी, वर्ग, समूह हो या श्रेणी हो या वर्ग हो, किसी समूह, श्रेणी या वर्ग में दिए गए तत्व अर्थात दिए गए तत्वों को, किसी समूह, श्रेणी या वर्ग में दिए गए तत्वों को उनके गुणों के आधार पर या उनके सामान्य गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना और शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को अलग करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ये हमारी हो गई वर्गीकरण की परिभाषा। तो यहां पर वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। नंबर 1 शब्दों पर आधारित या बेस्ड ऑन वर्ड्स। नंबर 2 अक्षरों पर आधारित या बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। नंबर 3 संख्याओं पर आधारित अर्थात बेस्ड ऑन नंबर्स और डिजिट्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 जो पहला टाइप है। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट शब्दों पर आधारित। टाइप फर्स्ट शब्दों पर आधारित, या हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में बेस्ड ऑन वर्ड्स। सेकंड जो है टाइप सेकंड जो
अक्षरों पर आधारित है। या इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स और हमारा टाइप थर्ड है संख्या या अंकों पर आधारित। संख्या या अंकों पर आधारित, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स आर डिजिट्स। नंबर्स और डिजिट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां देखेंगे वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार से एग्जाम में आते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार से आते हैं। नंबर 1 शब्दों पर आधारित, नंबर 2 अक्षरों पर आधारित, नंबर 3 संख्या या अंकों पर। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 ऑप्शन वाला भी होता है या 5 ऐसे, या ऑप्शन कहिए या पद कह लीजिए, 4 पदों वाला भी होता है या 5 पदों वाला भी होता है। तो 4 पदों वाले में से 3 का हम ग्रुप बनाएंगे, 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा। चौथा जो सबसे भिन्न होगा वही आपका विजातीय पद होगा। या विषम पद होगा या बेमेल पद होगा। इसी प्रकार से 5 ऑप्शन वाले में क्या करना है, 4 का ग्रुप बनाना है, 4 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और 5वां एक कोई उसमें क्या होगा, सबसे अलग होगा, और जो 5वां सबसे अलग होगा वही भिन्न पद होगा या वही आपका विजातीय पद होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह 4 पदों पर या 5 पदों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है जो पूछे जाते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे या कैसे एग्जाम में इसको लगाना है। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है पीतल, इस्पात, कांस्य और टीन। यहाँ हम देख रहे हैं पीतल भी एक मिश्र धातु है, इस्पात भी एक मिश्र धातु है, कांस या कांसा भी एक मिश्र धातु है, जबकि टीन जो है एक धातु है, इसलिए टीन यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। बाकी मिश्र धातुओं का एक समूह बन रहा है, इसलिए टीन सबसे अलग होगा। क्योंकि टीन एक धातु है इसलिए सबसे अलग होगी, जबकि पीतल, इस्पात और कांस जो है या कांसा एक मिश्र धातु है, इसलिए इन तीनों का एक समूह बनेगा और टीन एक धातु है इसलिए ये सबसे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, केरल। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, केरल। यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, केरल भी एक राज्य है। ये तीनों का एक ग्रुप बनेगा राज्य, अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल ये राज्य हैं, जबकि भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है, इसलिए यहाँ भुवनेश्वर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं कोयल, कबूतर, पक्षी, कौवा। यहाँ हम देखेंगे कोयल भी एक पक्षी है, कबूतर भी एक पक्षी है, कौवा भी एक पक्षी है, जबकि पक्षी ऑलरेडी दिया गया, अर्थात यह कोयल, कबूतर और कौवे का या पक्षी का एक समूह है, जबकि पक्षी ऑलरेडी अलग से दिया गया इसलिए पक्षी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारी, विक्रेता, हॉकर, वकील। व्यापारी भी सामान बेचता है, विक्रेता भी सामान बेचता है और हॉकर भी सामान बेचता है, जबकि वकील वकालत करता है या मुकदमे
को देखता है, इसलिए ये तीनों एक समूह बना रहे हैं, अर्थात व्यापारी, विक्रेता और हाकर ये बेचने वाले हैं, सामान को बेचने वाले हैं। ये सामान के बेचने वालों का एक समूह बन रहा है, जबकि वकील मुकदमा को देखने का काम करता है, इसलिए वकील यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। मील एक दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है, जबकि लीटर आयतन का मात्रक है और गज भी दूरी का मात्रक है। अर्थात मील, सेंटीमीटर और गज दूरी के मात्रक हैं, जबकि लीटर आयतन का मात्रक है, लिक्विड को मापा जाता है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर चलते हैं। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टिड्डी, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें गिरगिट भी रेंग कर चलता है, मगरमच्छ भी रेंग कर चलता है और छिपकली भी रेंग कर चलता है। अर्थात ये तीनों जो हैं सरीसृप वर्ग में आते हैं। अर्थात गिरगिट, मगरमच्छ और छिपकली सरीसृप वर्ग में आते हैं, जबकि टिड्डी सरीसृप वर्ग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखेंगे। हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष और स्त्री। यहाँ से ये देखने को लिए मिल रहा है कि पहला शब्द जो है दिया गया है, उसका अगला शब्द जो है उसका जस्ट विपरीत अक्षर है या अपोजिट है। इस प्रकार से देख रहे हैं, हल्का का अपोजिट भारी, छोटा का अपोजिट लंबा, पुरुष का अपोजिट स्त्री, जबकि अपराध और आरोप समानार्थी शब्द हैं, इसलिए सबसे अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। शिमला एक पर्यटक स्थल है, ऊटी भी एक पर्यटक स्थल है, जबकि दार्जिलिंग भी एक पर्यटक स्थल है, जबकि आगरा जो है एक उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ पर ताजमहल स्थित है, इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा इन तीनों का। अर्थात पर्यटक स्थलों का एक समूह है, जबकि आगरा एक उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुर्सी, चटाई, टेबल, स्टूल। यहाँ देख रहे हैं कुर्सी, टेबल और स्टूल फर्नीचर के समान है, जबकि चटाई जमीन पर बिछाई जाती है, अर्थात यह फर्नीचर का सामान नहीं है, इसलिए चटाई सबसे अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, जापान, यूरोप और रूस। यहाँ देख रहे हैं भारत एक देश है, जापान एक देश है, रूस एक देश है। अर्थात यहाँ पर 3 का जो समूह बन रहा है ये देशों का समूह बन रहा है, जबकि यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है, इसलिए यूरोप यहाँ सबसे अलग हो जाएगा। इस प्रकार से शब्दों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।